हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है काफ़ी लेट, क्योंकि पहले हम लोग बिजी थे और उसके बाद फिर हमें बहुत भूख लगी हुई थी, तो हमने कहा कि चलो हम खाना शाना खा लें। तो इसलिए आज का व्लॉग करना क्या है, आज का व्लॉग बचपन की जो मेमोरीज का हमने बताया था। असल में टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं और वक्त कम होता है। अभी मैंने आपको अपने ड्रेसेस भी दिखाने हैं। जो बचपन की मेमोरीज हैं उसमें मुझे इतनी पिक्चर्स मिल गई हैं। आसिफ ने कनाडा से सारे मेरे बचपन की तस्वीरें तो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो शक्लों से हम दोनों शरीफ लगते हैं, हमारा बचपन हिलेरियस था। और हमारे पेरेंट्स को शौक था, दोनों साइड के पेरेंट्स को, कि जी इनकी अपब्रिंगिंग ऐसे करें कि ये दुनिया के बेहतरीन लोग बने। वो तो हम बने अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम लोग सारे थे ज़हीन, और जो उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये बहुत अच्छी तालीम हासिल करें, वो तो हम लोगों ने कर ली। लेकिन बचपन में क्या कुछ किया, ओए होए 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 होए, ना पूछें। पहले कौन बताएगा? मैं बताओ। अच्छा जी, हमारे तो आपको मेरा तो पता ही है, हम 5 बहन भाई हैं, ठीक है जी। 3 बहनें और 2 भाई, बड़ी 3 बहनें और 2 छोटे भाई। सबसे बड़ी बहन हमारी आसमा, मैं एक एक करके बताती जाती हूँ और साथ बचपन के किस्से भी फिर होते जाएंगे। अच्छा, बाजी आसमा की डेफिनेशन ये है कि एक बहुत ही नेक, सुलझी हुई, अक्लमंद घरेलू लड़की। ये बाजी आसमा को बनाया गया था क्योंकि शी वॉज द फर्स्ट बोर्न। अम्मी ने उसको हर चीज़ सिखाई हुई थी। और मैं तो मिडिल में, मतलब 3 बहनों में मैं दरमियान में हूँ। तो मेरे दिमाग में और दिल में बाजी आसमा की शुरू से ही जो है ना, वो बड़ी बहुत अहमियत और रिस्पेक्ट थी कि यार बाजी फ्रेम लगा के कढ़ाई भी कर लेती है, और बाजी शलवार और कुर्ता भी काट के सी लेती है। तो लाइक मैं तो रियली बस यूं थी बाजी के सामने, और कोई बाजी आसमा के साथ झूठ नहीं बोल सकता था। घर में कोई झूठ नहीं बोल सकता था। मतलब एक बाजी सच्चाई का जो है ना पैकर, वो हमारी बाजी थी। ये और बात है कि क्लास 8th 7th क्लास मैंने क्रॉस की है, तो मैं बाजी से 1 फुट लंबी हो गई। अब मैं कहूँ यार ये बाजी इतनी सी है, क्या हो गया? ये मैं मुझे लगेगा यार ये बदतमीजी कर रही हूँ मैं। मैं लंबी, बाजी छोटी, लेकिन बहुत प्यारी। और कोई गाली नहीं निकाल सकता था बाजी। हमारे घर में मैक्सिमम गाली जो थी ना, वो कमीनी या उल्लू, कुत्ता बहुत बड़ी गाली, कुत्ता बहुत बड़ी गाली, वेरी सीरियस। और ये जो बाकी गालियां पाई जाती है ना, वो तो एग्जिस्ट नहीं करती थी। तौबा तौबा तौबा। वो अगर कोई मतलब कहीं सुन भी लेना, तो वो सुनने की भी इजाजत नहीं थी। तो वो ही है कि बाजी आसमा ने कहना कि नहीं, तुमने ये गाली दे दी है, तुम्हारी जुबान काली हो जाएगी और ये हो जाएगा, 10 दिन तक पाक नहीं रहोगी और पता नहीं क्या क्या। तो इसलिए हम लोग बाजी आसमा के सामने बहुत ज्यादा, अच्छा स्कूल में भी जब जाना, मैंने और आलिया हम दोनों छोटी थी, तो पैसे बाजी को मिलते थे। ब्रेक टाइम पे बाजी ने वो चीजें लेनी, हम पीछे दोनों खड़ी होती थी। बाजी की पूरी, हाँ भाई बाजी वो बंद समोसा साथ एक कोक भी। वो फिर बाजी आसमा ने हमें ना, बाजी वॉज सीनियर एक सिंबल, और काफी चीजें सुना भी देनी बाजी ने कि तुम्हें नहीं चाहिए था कि तुम अपना ये यूनिफॉर्म जो है वो धो लेती खुद। यानी मतलब हम लिटरली गिल्टी हो जाते थे बाजी के सामने, जैसे किसी जज ने फैसला दे दिया। ये हो गई जी बाजी आसमा। और बाजी की तस्वीरें जो हैं बचपन की, मैं साथ साथ बीच में ही दिखाती जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप आ जाए तो अंजुम। मैं क्या थी बचपन में, तो मैं काफी बीमार हो गई थी। अच्छा। उसके बाद मुझे काफी नमूनिया हुआ, और फिर अम्मी ने जब मुझे ज्यादा खिलाया तो फिर मैं मोटी हो गई। और उर्दू मेरी जरा गुलाबी सी उर्दू हो गई, मतलब पंजाबी उर्दू, यानी चीकड़। तो अम्मी अबू कहते थे नहीं नहीं, चीकड़ नहीं कहना, कीचड़ कहना है। फिर जब मैं बड़ी हुई ना मुजीब, तो अजीब थी वैसे मैं ऑनेस्टली। जब मैं बड़ी हुई तो हमारे घर में ना एक दरख्त था, उसमें जनाब क्या था कि मैं उसके ऊपर एक टहनियों का ना एक वो लाइक जगह सी बनी हुई थी, उसमें बैठ के मैं पढ़ती थी।
और मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मैं यहाँ बैठूंगी तो मुझे मेरे नोट्स याद होंगे, वरना आई कैन नॉट स्टडी। राइट। अच्छा, मुझे कहना सबने, घर वालों ने, कि यार ये तुम्हारे एग्जाम्स हैं, कहीं अंदर बैठ के पढ़ लो। मैंने कहना नहीं, मैंने एक कुर्सी रखनी, वहां से मैंने एक टैन होता था, बड़ा सा टैना, उसके ऊपर मैंने टांग रखनी, जंप मार के उसके ऊपर 2 टहनियां थी उधर, और फिर वो मैंने उस जगह पे पढ़ाई और कर फिर मैंने सारा दिन कहना, यार कोई पानी का ग्लास पकड़ा दो, यार ये मेरे प्लीज आलिया वो नोट्स मेरे वहां पड़े हैं ना जरा, ये दरख्त के ऊपर। और सारे घर वाले मुझसे तंग आए। वो कहीं ये क्या बकवास है, ये कैसे एग्जाम्स हैं। लेकिन ये है कि ये, और फिर दीवारें चढ़ना और क्रिकेट खेलना, और मेरा इस तरह का था। बिल्कुल ठीक है। और मुझे सारों ने कहना, भाई तुम भी कोई सिलाई कढ़ाई सीख लो। मैं कहती थी कि यार मुझसे ना तुम लोग आटा गुंदवा लो और जो है ना वो तुम बर्तन धुलवा लो। तो मेरी छेड़ पड़ी हुई थी कि इसने मासियों वाले काम सारे सीखे हुए हैं, और ये जो है ना कोई ढंग का काम जिसको कहते हैं ना वो एक शहजादियों वाला, कि बैठ के कढ़ाई हो रही है, और वो बड़े अच्छे काम समझे जाते हैं, वो ना सीखना, तुम जो है वो ये काम बर्तन धो लो। और फिर मुझसे छोटी जो थी वो, अच्छा हाँ, एक ये भी था मेरा कि मैं आंखें बंद करके चलती थी। आई डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड दिस। बिल्लियाँ जितनी भी घर में बिल्लियाँ आती थी उनकी मेरे साथ दोस्ती हो जाती थी, आंखें बंद करके मैंने चलना। और कुकिंग मुझे बहुत शौक था। बचपन में एक दफ़ा अम्मी ने मुझे कहा कि कस्टर्ड बनाओ ना, तो मुझसे वो लग गया। अच्छा, मेहमान आ रहे थे घर में, अच्छा अम्मी आई किचन में, तो मैं कस्टर्ड में ना धुआं पड़ गया हुआ था, वो जल गया, धुआं पड़ गया, मैं रो रही थी। तो अम्मी ने फिर मुझे प्यार किया, तो अम्मी ने कहा कि बेटे कोई बात नहीं, इसमें थोड़े से 2 कतरे वनीला के डालते हैं, थोड़ा सा इसमें हम कुछ इस तरह की डालते हैं। और वो जब मेहमान आए तो उन्होंने कहा, यार इसका कुछ ज्यादा ही मजेदार टेस्ट है, इसमें क्या है। यानी उनको गैस ही नहीं वो कर सके कि उसमें मुझसे धुआं डल गया हुआ था। तो लेकिन ये है कि मैंने इस तरह से सीख ली। मारे भी पड़ी हैं अब्बू ने हमें तीनों बहनों को कभी नहीं मारा, लेकिन भाइयों को भी नहीं मारा, लेकिन अम्मी ने मारा है। और सबसे छोटी आलिया थी। आलिया सबसे छोटी, सबसे ज्यादा लाडली, अब्बू की बहुत ज्यादा लाडली, और गुड़ियों के साथ खेलने वाली टाइप लड़कियां जो होती हैं, दुनिया जहान की गुड़ियां। हमने गुड्डे रखे हुए थे, महल्ले की गुड़ियों से हम उनकी शादी करके उनकी गुड़ियों को भी ले आते थे। और आलिया ने जनाब किचन से अम्मी की चीजें स्नीक आउट करके गुड़िया का फिर घर बनाना, फिर उसका खाना लगाना। फिर हमारे घर में 2 मुलाजिम थे, एक मुलाजिम और उसकी बीवी, उनको हमने खिलाना अपने साथ बिठा के। और उनको हमने, उसकी जो बीवी थी वो हमारी बड़ी अच्छी फ्रेंड थी और बहुत प्यार करती थी हमारे साथ। उसका हमने फुल मेकअप करना और अम्मी से डांट खानी, क्योंकि ऑफ कोर्स मेकअप अम्मी का होता था। और मुझे फिर हम तीनों बहनों ने क्या करना कि अम्मी की दुपट्टों से साड़ियाँ बनानी। एक साड़ी हमने नीचे चुनटें डाल के, एक साड़ी का पल्लू, एक दुपट्टे का पल्लू, एक दुपट्टे की साड़ी, और एक दुपट्टा हमने सर पे यूं करके बाल बना लेने, जूड़ा। और बड़ी सी अम्मी की जूती वो पहन के, हमने हील वाली, उसकी हील नहीं तोड़ दी हुई होती थी, वो अम्मी बूझ लेती थी कि तुम लोगों में से किसने पहनी है जो टूट गई हैं। यस। और अम्मी की लिपस्टिक लगा लेनी। वो फिर जब अम्मी ने बाजार से वापस आने का टाइम होना तो रगड़ रगड़ के उतारना हमने, और एक दूसरे से पूछना कि नजर तो नहीं आ रही। हाँ। अच्छा, मुझे हमने रात को बैठ के एक दूसरे को डरावने किस्से सुनाने ना। अच्छा, अब इतना हमें डर लगता था कि हमें लगता था कि वो हैं जिन में ना। और एक ज़माना था कि मैं पहले बेड के नीचे झांकती थी, फिर मैं जाकर कबर्ड के अंदर झांकती थी, फिर मैं बाहर खिड़की के बाहर, तो अगर मैं देखती ही नहीं थी, पर्दे के पीछे देख लेती थी। खिड़की के बाहर अगर मैं देखती थी ना, तो मुझे जो दरख्तों के वो हिलते हुए साए हैं ना, पत्ते, मुझे लगता था ये जिन है। फिर मुझे अब्बू ने समझाया, जब अब्बू ने देखा कि ये बच्ची तो बहुत ही ज़्यादा मसले में घिरी हुई है, इतना डरती है, तो अब्बू ने मुझे बुलाया। तो अब्बू ने मुझे कहा कि देखो बेटा, ये जो इंसान है ये अशरफुल मखलूक है, और पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा सुपीरियर लिविंग बीइंग कोई नहीं है।
और ये दुनिया तुम्हारे लिए है, सो डोंट वरी अबाउट अदर क्रीचर्स। तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह को जहन में रखो, साफ सुथरी रहो, वजू करे रखो, तो कुछ भी नहीं होता। एंड देन आई गॉट इट। फिर नहीं मुझे डर लगा कभी जिंदगी में। अभी तो मेरे पास मरीज आते हैं कि जी हमारे ऊपर जिन्न है, मैं कहती हूँ यार इट्स ओके, दुआएं पढ़ो, कुछ नहीं होता। उसके बाद जनाब फिर ये आलिया थी, मिट्टी भी खाती थी। अच्छा, अब जितना अम्मी ने हमें संवारने की कोशिश की ना, मैंने बचपन में खाए नाखून। भाई अम्मी कहती थी खुदा के लिए अंजू ये तुम नाखून मत खाओ। मैंने नाखून खाने करने, और आलिया ने बाहर जाके एक कच्ची दीवार थी उसको जबान से चाटना। अच्छा, आलिया की जबान के निशान पड़ गए। अच्छा, अम्मी बाहर गई, अम्मी कहती है ये कौन करता है? फिर आलिया को उसे आ करवाया तो उसके मुंह में मिट्टी, बेचारी फंस गई। और जो बाहर हॉकर आता था ना, आइसक्रीम बेचने वाला या कोई आते थे उन दिनों काफी पेस्ट्रीज वगैरह वाले, ये वाले, उधर जनाब आलिया ने रोना धोना मचा देना। हाय अल्लाह, अब्बू जी इतनी मुश्किल से बेचारा गरीब आदमी आया है, कोई इससे आइसक्रीम नहीं ले रहा। हमारे बचपन में हमने, ये तो इतनी लंबी बातें हैं, हमने जब गांव जाना ना तो वहां पर हमने, हमारे एक दूर के जानने वाले थे, तो अब मेरी नानी के घर से थोड़ी दूर उनका घर था, उनके घर में हमने जाना तो वो जो, उनको हम आशा अम्मी कहते थे, तो आशा अम्मी की रज़ाई में हमने बैठ जाना, और दीवार में एक वो दिया लगा हुआ होता था, एक छोटी सी आलना कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, दीवार में दीवार में एक स्पेस बनी हुई थी जिसके अंदर दिया जला हुआ होता था, दिया, और रज़ाई में हम सारी बच्चियां और बच्चे घुसे हुए होते थे, कजन्स, और वो हमें स्टोरियां सुनाते। लाइक मुझे लगता है जैसे ये हमारा बचपन एक नॉवेल था। सारा दिन हमने गांव में शरारतें करनी, खूब खाना पीना, बल्कि जब वो मिट्टी की चूल्हे, वो लकड़ी की आग होती थी, उससे हमने तिनके को आग लगाकर यूं यूं करना, तो मेरी नानी कहती थी रात को डर लगता है जो यूं करे। उससे डिजाइन आदमी एंजॉय करता था कि डिजाइन बन रही है ना। और अच्छा, उसके बाद फिर हमारा भाई है जनाब अली आसिफ। आसिफ की पर्सनैलिटी जो PhD है कनाडा में। अब जी आसिफ बचपन में साइंसदान बना हुआ था। अच्छा जी, साइंसदानी क्या कर रहा है कि उबलते हुए पानी में थर्मोमीटर डाल के देख रहा है कि क्या होता है। क्या होना था, ठा करके टूट गया, लेकिन करता था, छोटा सा था। अच्छा, अपनी घड़ी को पानी में डाला हुआ है कि जी मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि ये वाटर प्रूफ है कि नहीं, वो नहीं थी। अच्छा, नहीं वाटर रेजिस्टेंट होती है, वाटर प्रूफ ऐसे नहीं होती घड़ियां। अच्छा, फिर क्या करता था कि एक फूल का पोलन लेके ना, वो पाउडर नहीं होता, एक फूल का पोलन लेके दूसरे फूल के ऊपर डालता था कि ये क्या बनेगा। लाइक बॉटनी जोलॉजी की उसने माँ बहने की हुई थी, ऐसी तैसी फेर थी। और मुझे याद है आसिफ के बचपन में, बचपन क्या, मेरे भाइयों का तो बचपन था, लेकिन मेरी बहन आसमा का निकाह था। तो आसिफ अपनी जो है ना, वो अब पता नहीं अब सुनेगा तो मुझसे नाराज ना हो जाए, अपने बाथरूम में जाकर ना कहीं मूछे छूछे ट्रिम करने लगा, तो एक मूछ छोटी हो गई, फिर होते होते वो दूसरी को बैलेंस करने लगा, गायब हो गई। उसके बाद फिर क्या है कि जब मेहमान आए हैं तो हम कहीं आसिफ कुछ बदला बदला सा लग रहा है, कि क्या हुआ है। अब एक मूछ उसने उड़ा के अम्मी की आईब्रो पेंसिल से बना ली। और हे अल्लाह, अम्मी को पता लग गया। अम्मी कहती है इधर आओ, ये तुमने क्या किया हुआ है? कहता है बस वो एक ज्यादा। अम्मी ने कहा जाओ अब दोनों साफ कर लो। और फिर एक और उसी शादी में, उसी निकाह में वाकया है कि आसिफ कैमरामैन होता था। ही यूज्ड टू लव फोटोग्राफी। अच्छा जी, हमें उसने पोज मरवा के पागल कर दिया। और जनाब हम और उन दिनों वो रील होती थी 36 उसमें स्नैप्स होती। अच्छा जी, फलाना इधर बैठ जाए, फलाना इधर बैठ जाए, तुम यूं कर लो, तुम यूं कर लो। और हम भी पूरा अपना जनाब बेस्ट पोजेस जब दिए तो एंड में कहते हैं ओ मैं तो रील डालना ही भूल गया। फिर दोबारा सारा फोटो सेशन। और सबसे एंड में
ये आपके फेवरेट आसिम भाई, आसिम मामू, आसिम मामू, सबसे छोटा, सबसे लाडला और जनाब सबसे ज्यादा शरारती। सबसे ज्यादा शरारती ये था, हम सबका लाडला, हम सबकी गोदों में, उधर से आ रहा है दगड़ दगड़ दग, उधर से निकल रहा है, उधर से आ रहा है, उधर से निकल रहा है। लेकिन आसिम का ये है, आसिम चूंकि इधर रहा है, हम मेरे साथ रहा है, तो उसका ये होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, बस उसको बता दे, कोई भी बता दे। आसिम भाई सबके ही आसिम भाई हैं, आसिम मामू सबके ही आसिम मामू, ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स। वो एक फिगर होता है ना जो छोटा भी है लेकिन फिर भी बड़ा है, वो है ना। और बचपन उसका कैडेट कॉलेज चला गया था एंड देन मेडिकल कॉलेज चला गया था, तो उसका इस तरह से। और बचपन मेरे बहुत छोटा था तो हम लोग गोदों में खिलाते रहे हैं उसको, कोई दूध उसको नहीं हजम होता था। फिर वो एक कहीं से मिला पतला और पानी मिला दूध, 3rd क्लास क्वालिटी का दूध, वो आसिम को हजम हो गया। हाँ, हम कहीं यार भैंस का खालिस दूध दे रहे हैं, गाय का खालिस दूध दे रहे हैं, आसिम पी लो, उसको टॉलरेंस ही नहीं थी, हजम ही नहीं होता। हाँ, तो इस तरह की चीजें और ये सारे हमारे बचपन की अगर हम अपनी वो चैप्टर्स खोलें तो ये तो बड़े लंबे व्लॉग बन जाए, लेकिन बहुत मजा आया है। सही कहते हैं कि बचपन जो है उस जैसा टाइम कोई नहीं होता, और जब बचपना होता है ना, वो कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे बादशाह लोग, बच्चे बादशाह लोग ही होते हैं। मेरे अब्बू, मेरी अम्मी प्यारी सी, अम्मी की गोदी में मैं और सामने बाजी आसमां, मेरी नानी बीबी अम्मी, मेरी दादी बेबे, अम्मी अब्बू, बाजी आसमां मैट्रिक में थी, बाजी आसमां 4th ईयर मेडिकल कॉलेज, मेरी अम्मी एक साइड पे मैं और एक साइड पे आलिया खाला, बाजी आसमां, आप सबके आसिम मामू, छोटू सा क्यूटू सा, बाजी आसमां की गोदी में मैं और आलिया, आलिया आसमां बाजी और उसकी क्यूट सी स्माइल, बाजी आसमां 4th ईयर मेडिकल कॉलेज विद फ्रेंड्स, मेरी प्यारी सी अम्मी, बाजी आसमां, आसिम, आलिया, आसिफ और मैं, आसिफ मेरा भाई जो कनाडा में होता है, सबसे आगे आलिया, बीच में बाजी आसमां, एंड में मैं, अम्मी अबू, आलिया, आसमां, मैं और आसिफ, मैं, अम्मी और मेरी बिल्ली, मैं और मेरी कैट, अम्मी की गोदी में पारू सा आसिम, आसिम से बड़ा भाई आसिफ, आसिफ, आलिया और आसिफ, अम्मी अब्बू, आसिफ और आसिम। जिस तरह हम 3 बहनें और 2 भाई हैं, सेम मुजीब वगैरह थे। आपका कैसा था मुजीब? मेरा बचपन भी इसी तरह का था जैसे तुम्हारा था। मैं ऊपर देख के चलता था, ऊपर देख के चल रहा था, और अब्बा जी जो है ना मेरे सर जो कहते हैं सामने देखो ठोकरें लग गई हैं तुम उस पर। और फिर उसके बाद अगर मैं कोई टॉय वाला देख लेता था मैं अड़ जाता था। लाडले थे ना 3 बहनों के बहनें बाद। थी, एक मैं अकेला भाई था। मेरा छोटा भाई जो है 10 years younger to me, वो 10 साल बाद हुआ।
तो और बाय द वे मुजीब की फुप्पो भी उसी घर में रहती थी। हाँ, उसी घर में रहती थी और सबका लाडला था मैं बड़ा सा। और वो जो टॉय होता था, मैं एक दफा मुझे याद है कि हम गए तो मैंने देख लिया, एक टॉय था वीवर इन मुल्तान। अच्छा। हाँ, बड़ा प्यारा खूबसूरत टॉय था, एक फिरकनी सी थी और मैग्नेटिक, उसको घुमाए तो उसके ऊपर वो मूव करती थी। वो मैंने देख ली तो, और मैंने अब्बा जी को कहा कि मैंने लेनी है। अच्छा। मैं कहता अच्छा चलो मैं ले दूंगा। तो वो घूमते फिरते दूसरी तरफ से गए बाजार से, तो अब्बा जी ने कहा कि अभी हमें दोबारा वापस आना पड़े तो मैं तुम्हें कल ले दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैंने तो अभी लेनी है। घर आ गए, मैंने कहा मैंने तो अभी लेनी है। इतना जिद, तो अम्मी ने कहा कि फिर अभी इसको ले दें, आप क्या कर रहे हैं। वो फिर हम गए दोबारा, जिद्दी में बहुत था इसी तरह। और मुझे याद है और मुजीब की अम्मी ने बताया है कि मुजीब ना कि एक दफा बाजार में इनकी दादी बुर्का पहनती तो किसी और बुरके वाली औरत की उंगली पकड़ के दादी के साथ निकले और जनाब दादी बेचारी ढूंढ रही है कि मुजीब किधर गया, और मुजीब ने किसी और बुरके वाली औरत की उंगली पकड़ी। नहीं उंगली नहीं पकड़ी थी, मैंने बुर्का पकड़ा हुआ था देखिए। और मैंने बताया मैं तो ऊपर देख रहा होता था, कहीं हाथ मेरा ढीला पड़ा, दूसरे के बुर्का पकड़ा तो मैंने काफी देर बाद जो खातून ने देखा तो मैं तो आई वाज नॉट इवन स्कूल गोइंग, आई रिमेम्बर। तो वो मैंने रोना शुरू कर दिया। और वो खैर दैट वाज स्मॉल सिटी और एवरीबॉडी न्यू के मस्जिद में ऐलान हुआ और फिर हम लोग कौन है, तो इसलिए जल्दी घर पहुंच गया, बचत हो गई। छोटा होता था तो अब्बा जी वगैरह कोर्स वगैरह पर गए, कहीं बाहर अमेरिका एक दफ़ा गए तो हमें छोड़ दिया उन्होंने जंग में। तो मैं बाहर में देखता था तो वो बच्चे जो है ना वो लट्टू, डोरी वाला लट्टू होता था, और बंटे। तो वो जनाब मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं दोपहर को जब सारे सो जाते थे मैं निकल जाता था। अच्छा। और मैंने जनाब वो सीख लिया और एंड आई वाज सो गुड। मैंने इतने लट्टू जमा कर लट्टे और मैं घर में छुपा के रखता था ना अलमारियों के, कि अम्मी ना देख लें। एक दफ़ा मैं काइट जो है वो मुझे याद है मैं ले आया घर में, कि अम्मी ने कहा ये क्या ले आए हो। मैंने कहा अम्मी मैंने पतंग है मैंने उड़ानी। अम्मी ने पकड़ के फाड़ दी, मैंने रोना शुरू कर दी। लाडला तो था। फिर अम्मी ने जोड़ी नहीं जी, पैसे कितने खिलाए थे अम्मी कहते, मैंने कहा 4 अंडे खिलाया था, डोर भी होता भी। अम्मी ने मुझे 4 अंडे, मैंने कहा नहीं, मैंने तो फिर मुझे 4 अंडे और मिले, 8 अंडे मिले। चचा ने फिर दिए पैसे मुझे सारे। फिर वो जब मैंने पैसे जमा कर लिए अच्छे खासे, तो फिर मैं चुप करके मैंने कहा चलो ठीक है 20 में हम ऐसी करेंगे। जो छोटी बहन है मेरी जो डॉक्टर है, वो शी वाज वेरी गुड इन स्टडीज। तो मैं सुबह को स्कूल हमारे बिल्कुल ही करीब था घर के, तो हम पैदल ही चले जाते थे हम दोनों बहन भाई। तो मैंने क्या करना शुरू किया कि स्कूल से बंक करना शुरू कर दिया। तो ये मुझे कहे कि भाई नहीं हमने स्कूल जाना है। मैं कहता नहीं वो बेचारी टॉप करने वाली, वो बेचारी टॉपर थी। मैंने उसको अपने साथ लगा लिया और 1-2 दफा तो गई, फिर उसके बाद वो स्कूल खुद ही चली जाती थी, मतलब मुझे बीच में छोड़ देती। लेकिन आपकी अटेंडेंस इतनी कम हो गई कि मेरा नाम कट गया। अभी मैं एक दिन आया तो वो स्कूल में उन्होंने कहा जी तो आपका तो नाम ही कट गया, तो यू कांट अपना अब फीस जमा कराएं और दोबारा से दाखिला फीस होगी। अब मैंने कहा अभी तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, मैं एक दिन सुबह को अब्बा जी जो सुबह शेव बेड पर ही करते थे, वो आया। मैंने कहा अब्बा जी, कहते हाँ। मैंने कहा जी वो मुझे पैसे दे, वो जितने पैसे थे मैंने मांगे। कहते किस लिए। मैंने कहा जो मेरा स्कूल से नाम कट गया है। और फिर उन्होंने आपके पीछे दौड़ लगाई, तौलिया यूं फेंक कर मुझे पकड़ने के लिए भागे। मैंने शूट मारी और टेरेस से नीचे जंप मारी। रन अवे। जब मैट्रिक में था आई वाज द स्कूल प्रीफेक्ट। एक स्कूल प्रीफेक्ट था जो कि लड़कियों का था, एक लड़कों का, और एक ज्वाइंट था जो सीनियर मैं हेड बॉय था। जो कैंटीन वगैरह थी प्रिंसिपल ने मेरे हेड बॉय के नीचे ही रखी हुई थी कि यू विल कंट्रोल एवरीथिंग। अभी वो कैंटीन वाले को पता था कि जी हेड बॉय जो है वो मेरी कैंटीन सील कर सकता था। मुगीज जो था ये ही वाज इन क्लास नर्सरी। मुगीज जो मुजीब के छोटे भाई हैं जो अभी अमेरिका में है, तो वो जो है एक दिन आया तो उनको चीज़ वगैरह मुझे मिलता था पैसे वगैरह के जी टी ब्रेक के लिए। एक दिन आया तो ये इसने जनाब कोक पकड़ा और बहन का बाप। मैंने कहा ये तुमने कहाँ से लिए, कि वो कैंटीन वाले ने दिए। मैंने कहा तुम्हारे को पैसे कहाँ से आए।
कहते नहीं वो पैसे नहीं लेता मुझसे। मैंने कहा यार पैसे नहीं लेता क्या मतलब कि रोजाना देता है? कहते जी रोजाना देता है। मैं आई वेंट टू द कैंटीन और आई गॉट इट सील्ड। मैंने कहा तुम्हारी सील है हाथ से, तुम इसको, वो रिश्वत के तौर पर मेरे भाई, उसको पता था इसका छोटा भाई है। वो जब भी वो इतना छोटा था, वो क्लास नर्सरी, उस बेचारे को पता ही कुछ नहीं था। इन ब्रीफ घर में बड़ा सा लाडला था। 3 बहनें जो थी वो मुझे पाल रही थी हर तरह से। अम्मी, दादी, फुप्पी, 3 बहनें, इसलिए मुजीब के अंदर एक कभी कभी एक औरत नमूदार हो जाती है। नहीं औरत नमूदार नहीं होती। हर आदमी के अंदर एक औरत होती है। उस तरह से नमूदार नहीं होती। वो मेरी बहनें गुड़ियों से और उनसे जब खेलती थी, मुझे कहती थी तो मैं नेवर यूज्ड टू प्ले विद गुड़ीज और नो, मैं उन्हें पता क्या कहता था, मैं कहता था जान छुड़ाने के लिए, मैं कहता था इनका मैं घर बना दूं। तो ये जूतों के डब्बे वगैरह नहीं होते थे, हाँ। उसमें मैं काट के और सेल रख के और छोटा बल्ब होता था टॉर्च वाला, उसे जला के खिड़कियां बना के। मुजीब का एक ये वाकया भी है कि मौलवी साहब आए और मुजीब ने मौलवी साहब के साथ पढ़ने से बचने के लिए जो कपड़े धोने वाली एक डोली होती है जिसके अंदर कपड़े धोने वाले रखे हुए होते हैं, उसके नीचे जाकर बैठ गए। नहीं वो कपड़ों में मैं नहीं बैठ गया। मैंने कहा कि मैंने नहीं पढ़ना। मौलवी साहब जो था ना मुझे पसंद नहीं थे। वो जो है ना मारते तो नहीं थे, मार तो नहीं सकते थे, लेकिन घुरियां कराते थे कि ये तुमने नहीं याद कैसे। तो आई नेवर लाइक हिम। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पढ़ना। और वही वाली बात आ गई, लाडला तो था। वो डोली सी जो थी ना जिसमें कपड़े डालते हैं, उन्होंने मुझे बिठा के, छोटा सा था, ऊपर सारे कपड़े डाल दिए। अच्छा बहनों ने? हाँ। उन्होंने कहा ये पता नहीं मुजीब किधर है, तो मौलवी साहब आए, इनको पढ़ा के चले गए। ये थी हमारे कुछ मेमोरीज जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, और कुछ पिक्चर्स भी मेमोरीज के तौर पे जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। इसको आप पार्ट 1 कर लें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक पार्ट 2 भी बना लेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये पार्ट 2 चाहिए तो। और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे ससुर यानी मुजीब के फादर, मुजीब की प्यारी सी अम्मी, मुजीब अपनी पुप्पो की गोद में, साथ अम्मी और बड़ी बहन तस्नीम, मुजीब, मुगीस, नुज़्ज़त और निगत। ये तो आपने पहचान लिया होगा। जी हाँ, मुजीब। ये भी मुजीब बचपन में। नुज़्ज़त जो मेरी मुजीब की बहन डॉक्टर हैं, और मुजीब यहाँ पर मुजीब अपनी चचा की शादी पे शहबाला बने हुए हैं।